हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि 18 महीने डीए एरियर्स एंड 9 अगस्त के सामने केंद्रीय कर्मचारियों को झूमने नाचने को किया मजबूर। 18 महीने का बकाया डीए इस तारीख को मिलना हुआ तय। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के बकाया डियरनेस अलाउंस यानी डीए का मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। विपक्षी दलों के नेताओं से लेकर संसद सदस्यों तक सभी ने सरकार पर इस मुद्दे को लेकर दबाव बनाया है। आइए जानते हैं कि इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और सरकार की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, ये है 9 अगस्त की शाम में केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में, जो कि 18 महीने के बकाया डीए पे विचार हुआ। तो दोस्तों, 18 महीने के डीए एरियर्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसा कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के 18 महीने के बकाया डियरनेस अलाउंस का मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। विपक्षी दलों के नेताओं से लेकर संसद सदस्य तक सभी ने सरकार पर इस मुद्दे को लेकर दबाव बनाया है। आइए जानते हैं दोस्तों, इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है और सरकार की स्थिति क्या क्या है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय स्थिति को स्थिर रखने के लिए जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय लिया था। सरकार का तर्क था कि इस कदम से 34,402 करोड़ रुपए की बचत हुई, यानी 34,402.32 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिसका उपयोग महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए किया गया। तो हाल ही में संसद के 2 सांसदों ने केंद्र सरकार से बकाया डीए के बारे में सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो बकाया डीए को जारी न करने का कारण क्या है। इस मुद्दे पर सरकार को सक्रिय कदम उठाने का आग्रह भी किया गया। जैसा कि इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने डीए बकाया को रोकने के लिए सरकार की निंदा की और इसे कर्मचारी और पेंशन भोगियों के साथ अन्याय करार दिया। दोस्तों, राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने एक लिखित जवाब में स्पष्ट किया कि डीए की 3 किस्तों को रोकने का फैसला सरकार द्वारा महामारी के वित्तीय प्रभावों के मद्देनजर लिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि 2024 के दौरान इस मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी संघों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में डीए का बकाया जारी करना संभव नहीं है। तो दोस्तों, बकाया डीए का मुद्दा एक बार फिर से संसद में गूंज रहा है और इसके समाधान के लिए सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार ने अब तक स्पष्ट रूप से यह बताया है कि वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण डीए का बकाया जारी करना संभव नहीं है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया जाता है और क्या सरकार इस दबाव के आगे झुकती है या नहीं। तो दोस्तों, डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं, जो भी ये जानकारी हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं, हमने इंटरनेट द्वारा ली हुई जानकारी ही प्रेषित कर रहे हैं। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।